इनको लगाई, लगनी बहुत ज़्यादा जरूरत थी, क्योंकि इनके दिमाग में और जो अंधभक्त है ना, रोटी ना खाते हैं वे दूसरी चीज़ खावे, तो उनको भी बुद्धि आ गई होगी। अब ये ना कहने लगे कि सुप्रीम कोर्ट में जो पदाधिकारी बैठे हैं वे खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है। यहाँ ब्याह भी होंगे बालकनन के, देखते रहो तुम। 2024 तक अगर ये इन्होंने ना ही माना, आंदोलन 2024 तक चलेगा, हम रहेंगे, ये नहीं रहेंगे। यहाँ जागतन के ब्याह भी होंगे, तुम देखते रहियो। कैसा प्लान? अब तो शादी जब होगी मेरी, जब ये बिल रद्द होंगे, क्यों भी ध्यान रख लियो तुम। अब तो ये ब्याह बिगाड़ी भाई दियो इन्होंने, ब्याह तो बिगड़ गो, अब कौन सा वो सुधर रहा? अब तो भाग्य पार्टी, अब तो भाग्य, अब कहाँ सुलाऊं ना? मैं क्यों मनाऊं जब हमारी गलती नहीं भैया। माल चाहिए दुनिया को, कहाँ सुलावे इतना माल? ऐसा कुछ है। अरे यू पैस मैंने कही 5 आदमी लॉकडाउन लग रहा, 5 आदमी का सिस्टम चलेगा, करके निपटाओ। तब वह कह लगे ना बेटा हमने समाज को देख रखो, तो अब मैं कैसे करूँ? अब जब पैसा ही ना रहा तो कहाँ से इज्जत करूँ, उनकी सम्मान करूँ? भाई इज्जत सम्मान तो जरूरी है, मैंने भी दुनिया खा रखो तो खवाऊँ ना। अब मैं ना करूँ अभी भैया, जब तक ये बिल रद्द ना हो। जिस रवैये से केंद्र सरकार जो है वो किसानों के इस मामले को डील कर रही है वो सही नहीं है, इस पर क्या कहेंगे? एक बात का जो मेन पॉइंट है वो तो अच्छी बात हुई, धन्यवाद करना चाहूँगी सुप्रीम कोर्ट को, वहाँ के पदाधिकारियों को, कि उन्होंने हमारी परेशानी को मद्देनजर रखते हुए ये वाला सवाल इनसे किया, ये वाली फटकार इनको लगाई, लगनी बहुत ज़्यादा जरूरत थी, क्योंकि इनके दिमाग में और जो अंधभक्त है ना, रोटी ना खाते हैं वे दूसरी चीज़ खावे, तो उनको भी बुद्धि आ गई होगी। अब ये ना कहने लगे कि सुप्रीम कोर्ट में जो पदाधिकारी बैठे हैं वे खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है। या सुप्रीम कोर्ट यहाँ से भारत से उठ के दिल्ली से वहाँ चलेगा, कहाँ? पाकिस्तान। ठीक, अच्छी बात है, क्योंकि महसूस होता है कि हम अपने हक के लिए, सच्चे के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि हमें पता था ये चीज़ तो हम ही बोल रहे थे, आज सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला, बड़ा अच्छा लगा। आगे भी उम्मीद करते हैं भविष्य में किसानों की परेशानी को मद्देनजर रखते हुए भी आप सभी बात करें, हमारे सहयोग करें, बड़ा आभारी रहेगा देश का किसान। सुप्रीम कोर्ट ही इस मसले का हल निकालेगा ऐसा लग रहा है। देखिए ये मामला सुप्रीम कोर्ट में नहीं हो, लेकिन सरकार ने मना। ये मेरी बात सुनिए, ये केंद्र सरकार का मामला, ये खामोखा सुप्रीम कोर्ट गए। अब एक बात बताओ, किसी की धेली की धूल तुम ले लो तो आदमी परेशान हो ही जा। अब ये वहाँ पड़ गए जाके, ठीक, इन्होंने वहाँ धेली की धूल ले ली, अब उन्होंने इन्हें डायरेक्शन भी बता दिया कि तुम गलत हो। अब आदमी का पता ना कौन सा ज्ञान की इन्हें जरूरत है, जब उन्होंने बता दिया कि तुम्हें ज्ञान की जरूरत है, तुम किसानों के साथ गलत करो। और सुप्रीम कोर्ट क्या कहवे भैया, और क्या कहवे सुप्रीम कोर्ट या बात में? उन लोगों के बारे में अब आपका क्या ख्याल है जो आपको शुरुआत से ही बदनाम करने की कोशिश करते हैं और सुप्रीम कोर्ट का तमाचा है, आप क्या संदेश देंगे? मैं यही कहना चाहूंगी कि वे जो है वे थे जो रोटी ना खाते, समझ गए क्या खावे? चलो अच्छी बात है, सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही तो कम से कम उन्हें बुद्धि तो आ गई होगी। ज़्यादा देश में ये अंधभक्त ज़्यादा घुस रहे ना, ये इनको ज्ञान आना ज़्यादा जरूरी हो। और हमारे लिए तो अच्छी बात है कि उन पे यूँ थप्पड़ ही लगाओ, बढ़िया थप्पड़ लगाओ। हमें बदनाम कर रहे हैं, आंदोलन को बदनाम कर रहे हैं, और मैं बताऊँ मेरे जैसों को बदनाम करके कहाँ जाएंगे? ये तो देश है भारत, कुछ लोग यहाँ ऐसे भी हैं जिन्होंने सीता मैया को भी ना बख्शो, तो मेरी औकात क्या, कंगे भी ना हूँ मैं तो भैया 3 महीने 13 में। तो क्या लगता है कि अभी आंदोलन आप लोग क्या वापस जाएंगे? काय को जाएंगे वापस जाने को आए? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कही? सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है कि आंदोलन कर सकते हैं, इनको अधिकार है, लेकिन किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। देश में किसानों ने किसका नुकसान कर दिया आप बता दो पत्रकार महोदय? हमने तो किसी का नुकसान ना करा, तो हम वापस काय को जाएंगे? बिल रद्द करवा के जाएंगे? क्या बार बताऊं? मैं आपको बता दूं दूसरी बात, जो हमारे बड़े नेता हैं, बड़े बुजुर्ग हमारे अंकल जी हैं, जिस तरीके से हमें वो कहेंगे, जिस रणनीति पे हमें कहेंगे, हम तो उनके बच्चे हैं, उसी आधार पे चलेंगे। अब मैं तो हूँ ना पूरी लीडर बड़ी, मैं तो एक किसान परिवार से हूँ, लीडर ना हूँ ना किसी उस सहयोग करती। जो हमें बड़े कहेंगे, ये कहेंगे बेटा आपको अब घर जाना है, हम घर चले जाएंगे, कहेंगे बेटा आपको वहाँ जाना है, हमारा आंदोलन सक्षम हो गया, पूरा हो गया, हमारी बातें मान ली, हम भी वो चीज़ सुनेंगे, देखेंगे, भी चले जाएंगे घर। कहाँ पता की बड़े लोग किस लिए बिठाए हमने? नहीं तो बिठाए, वे हमें आदेश करेंगे, हम तो उनके बच्चे हैं। एक कमेटी बिठाने की बात हो रही है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कमेटी बिठाई जाए। उनको बैठाने को कहिए जिन्होंने यू बिल पास करवाया, कमेटी उनको ना बैठाने को कही, इनको नुके जो खाना खाओ और चल दो, नु कही जिन्होंने यू बिल पास करवाया उन्हें बैठाओ। किस किस की सहमति थी पता तो लगनी चाहिए, किस किस ने यू वारंट लिखवाए हमारे, ये हमारे कही उन्होंने तो सही कही है। मैं अपना सवाल पूरा करती हूँ, कमेटी बिठाने की बात कही है, लेकिन इसके पहले भी कई मुद्दों पर कमेटियाँ बिठाई गई हैं, लेकिन उसका कोई नतीजा सामने नहीं है। तो आप लोग कितना भरोसा करती हैं इस बात पे कि कमेटी बिठाने से आपका मामला सुलझ? देखिए अगर कमेटी बैठेगी तो सारी बातें ओपन होंगी, ठीक। अगर कमेटी ने साथ दिया किसानन को तो हम भी सहयोग करेंगे, ना तो आंदोलन जारी है, हमें कोई परेशानी ना।
26 जनवरी को लेकर के आपकी क्या तैयारियां हैं? फिर यूं तैयारी की बात कर दी। 26 जनवरी पे परेड में ही तो जा रहे हैं, कोई वहाँ बम लेके जा रहे हैं, तोप लेके जा रहे हैं भाई। कहाँ पता कि ऐसी कौन सी तैयारी चली। तैयारी उनसे पूछो, किसानों को परेशान करने के लिए, रोकने के लिए वे क्या तैयारी कर रहे हैं, उनसे पूछ के हमें बताइयो। आप इस सवाल को लेकर कहती है, फिर यही सवाल आ गया। इस सवाल को जो जन्म दिया वो आप लोगों ने दिया। काय को दिया हमने? 26 जनवरी हर बार आती हाँ, है ना? तो इस बार ऐसी क्या बात? अबे अरे इतिहास लिखा जाएगा, आंदोलन चल रहा किसानन का, इतिहास लिखा जाएगा, देश का किसान जाएगा वहाँ परेड में शामिल होने। कहाँ पता कि हमें तैयारी कर रहे। भी लिखा जाता है। पहले कहाँ लिखा गया? यू पहले थोड़ी वारंट कटे। आपको पहले रोका थोड़ी ना है, पहले भी तो आप यू वारंट भी तो पहली बार कटे। और हम 26 जनवरी पे यही 3 कोस दूरी पे 2 कोस दूरी पे पड़े हैं। यहाँ का दिक्कत है, जब पास पड़े तो दोनों काम निपटाएंगे, यहाँ आंदोलन भी करेंगे, 26 जनवरी में भी सहयोग करेंगे। जबकि सरकार की तरफ से कोई ऐसा स्टेटमेंट या उनके प्रवक्ताओं की तरफ से भी नहीं आया कि आपको रोका जाएगा या आप 26 जनवरी। तन्नक एक काम करे, 10 ट्रैक्टर लिखड़वा के देखे, या कोई बैरिकेटेड लगा रखे हैं, किसान आने लग रहे बाहर से, उन्हें तक रोक रहे हैं। ये रोकेंगे, आप नोट कर लेना और हमारे साथ बने रहना। तो रोकेंगे तो आप लोग रुक जाएंगे? काय को रुकेंगे भैया? हम कोई हम बुरा काम कर रहे हैं, बेकार काम कर रहे हैं, गुनाह कर रहे हैं? 26 जनवरी में परेड में जा रहे हैं, शामिल हो रहे हैं। जिस गांव के बाबा ने दिल्ली ना देखी और वो परेड में शामिल होगा तो इतिहास ना लिखा जाएगा। यूं हद की बात कर दी। काय को रुकेंगे? हम कोई गलत काम कर रहे हैं? अभी हमने अपने ट्रैक्टरों की गरारी साफ करी, कितने अच्छे से हुई, कितने ट्रैक्टर, कितने हजार ट्रैक्टर आए। ट्रैक्टर का मोमीलाल जम का हमने वो चेक करके देखो, कितनी सभ्यता से किसान गए, कितनी सभ्यता से। हमने कुछ गड़बड़ करी? देश का किसान कभी अहिंसा ना फैलाता, ये पार्टी फैला में, बेकार आदमी फैला में, हम ना फैलाते। सुप्रीम कोर्ट को डर है कि कहीं हिंसा ना हो जाए, इसलिए वो चिंता जाहिर कर रहे हैं। सुप्रीम देखियो, एक बात सुनो, आज 47वां दिन इस आंदोलन को है। अगर हिंसकवादी लोग इस आंदोलन में होते, किसानों में होते तो होती। अब इतनी सभ्यता से सारा काम चल रहा, बीच में जो ये आके कूद रहे हैं ना, पकड़े जामे 2 और 4 6 पकड़े गए, इन्हें पकड़ के हम चूड़ी चढ़ा देंगे, ये व्यवस्था खराब करनी चाह रहे हैं, यही भेज रहे हैं उन्हें। अरे देखी नहीं, मैं पकड़े गए यहाँ, मैंने तो देखी ना, मैं तो रात को अपने घर चली जाऊँ, मैंने तो वीडियो देखी, यू आदमी पकड़ा गया। तो यही तो व्यवस्था खराब करनी चाह रहे हैं, हम ना करनी चाह रहे, पर हम व्यवस्था खराब होने नहीं दे। मैं अच्छा, खट्टर साहब को काहे रोक रहे हो सभा करने से? किन्ने रोके खट्टर साहब? पहली बार खट्टर साहब ने किसान रोके थे, जब किसान उनसे मिलना चाह रहे थे, उनके वहाँ जब गए थे तो वे उन्होंने क्यों रोके? उन्हें किन्ने राइट दियो, किन्ने राइट दिया उन्हें? खट्टर साहब वहाँ क्या करने जा रहे? खट्टर साहब यहाँ कैसे नहीं आ रहे? खट्टर साहब गाँव में क्या करने जा रहे हैं? यहाँ आते आए खट्टर साहब को तो डर है कहीं मेरी कुर्सी ना चली जाए, मैं फंस ना जाऊं, इसलिए सहयोग ना कर रहे। ठीक है पूनम जी, आप ही लोग ये आरोप लगाते हैं कि हमें आके समझाएं, अब वो समझाने जा रहे हैं तो उनका हेलीकॉप्टर अब काहे को जा रहे हैं समझाने? दूसरी बात मैं आपको बता दूं, किसान किसी को नुकसान नहीं करता। 2-4 आदमी खराब वाले वे ऐसे बढ़ा देते हैं अपने ही, ताकि किसानन को नाम लग जा। कहीं किसान न करिए दुर्व्यवहार, किसान नहीं करता, अपने ही बढ़ा दें, घुसा दें। वे क्या वो किसान थे जिन्होंने वहाँ वे किसान थे जो उनका शांति से विरोध कर रहे, चिल्ला के कर रहे हैं। नुकसान किसान नहीं करता, किसान ने नहीं करा, उन्होंने उनके खुद के आदमियों ने करा, जो वे हिंसा भड़का में। पॉपुलैरिटी चाहिए उन्हें। खट्टर साहब का इतना नाम ना हो रहा, 2-4 स्टेटन में ही नाम हो, ज्यादा नाम होगा उनको। कई हेलीकॉप्टर रोक दिया, उनका हेलीकॉप्टर रोक दिया। और 26 जनवरी को भाई साहब 26 अगस्त बता दिया, उनकी एक वीडियो वायरल हुई, आप देखना उसको। इतने पढ़े लिखे 26 अगस्त बता दिया, 26 जनवरी को बता दे, खटारा होगी जवान भाई। बीजेपी के एक एमएलए हैं, उनका एक बयान आया है। बयान में उन्होंने कहा है कि यहाँ जहाँ पर किसान आंदोलन कर रहे हैं वहाँ लंगर में बिरयानी बिक रही है, वे खाना है, वे खीर खाने आए। हाँ करो। और ऊपर से ये कि इस चिकन बिरयानी को खाने से बर्ड फ्लू फैलेगा और लोगों की सुरक्षा में। अच्छा, जो ये पहला सुखा रहे सारे के सारे, जब ना फैला चिकन पे बर्ड फ्लू और भला ना पिलो, और वे यहाँ चेक करके गए, स्वाद लेके गए वे यहाँ बिरयानी दिग्गी, रोटी दिग्गी, हलवा दिग्गा, रसगुल्ला दिग्गा, किसान खा रहा। यूं ना दिखा सिस्टम है। जब यहाँ किसान जाड़े में हो या कैमरा से लिए लाली तू ही फिर रही, तेने दिखाया ना पसी यहाँ कितनी बारिश में ठंड हो रही, वो ना दिखा इन्हें। बड़ी दिक्कत हो रही जब ये पहले से बिरयानी लपेट रहे, जब सुना फैलो इनका बल्ट भी लो या वहाँ बिरयानी से फैलवा, और यहाँ पे चटकारे मार के गए होंगे, तभी तो कह रहे हैं अरे वे क्या बताओ तुम। आपने ठंड की बात करी, ठंड तो मैं देखी ना, आपका कितना ख्याल रखते हैं वो? ज्यादा ख्याल रख रहे हैं, हद से ज्यादा लेका है। ख्याल रख रहे हैं इसलिए तो कहा है। जो ख्याल रखते तो इन काले कानून ने रद्द करते, थूक बिलोते ना वे जो बिलो रहे हैं। नहीं, आपसे कहा ना कि बुजुर्गों को कम से कम घर जाना चाहिए। अच्छा, वो इसलिए बोल रहे हैं ताकि जो युवा है ना, इसमें थोड़ा जोश ज्यादा, भारत का खून गर्म हुए, ताकि ये अपने गुस्से को अनकंट्रोल कर पाए। बुजुर्गों के जाते ही ये अपने गुस्से से बेकाबू हो जाएंगे, इसलिए वो भेजना चाह रहे हैं। फिर यह आंदोलन को गलत रुख में बदल दें, ये चाह रहे हैं वो।
हमारे बुजुर्ग ही तो इनको संभाल रहे हैं, इनको कंट्रोल कर रहे हैं, वरना उनकी हिम्मत वो इन्हें रोक ले में। 11 तारीख हो गया खत्म, 15 तारीख को वार्ता होने वाली है। अब देखेंगे तो सही इनका जो ज्ञान का इंजेक्शन है वो कैसा चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी समझा दिया इन्हें, ठीक, वहाँ के अधिकारी ने भी समझा दिया। अब तो देखें कुछ इन पे ज्ञान का असर कितना हो रहा है, या उनके आसाराम राम रहीम के ज्ञान का परिचय अभी तक दे रहे हैं, ये भी देखेंगे 15 तारीख में। उसके बाद क्या होगा? क्या होगा तो मैंने बताया, अभी मैंने कहा होगा, आंदोलन जारी रहेगा। अरे ये सारे उन्हीं के चेले, तुम्हें देखी ना पैर छू में सारे सरकार वाले, तो देखी ना हमें वीडियो, मैंने तो देख रहा है, मुझे ना पता तुमने देखी है। वैसी रखा ली अब तो दाढ़ी भी वैसी रखा ली भैया, दाढ़ी वैसी है। और क्या क्या ऐसे होगा बता के? यहाँ ब्याह भी होंगे बालकनन के, देखते रहो तुम। 2024 तक अगर ये इन्होंने नहीं माना, आंदोलन 2024 तक चलेगा, हम रहेंगे, ये नहीं रहेंगे। यहाँ जागतन के ब्याह भी होंगे, तुम देखते रहियो। कैसा प्लान? अब तो शादी जब होगी मेरी, जब ये बिल रद्द होंगे, तो भी ध्यान रख लियो तुम। अब तो ये ब्याह बिगड़ी भाई दियो इन्होंने, ब्याह तो बिगड़ गो, अब कौन सा वो सुधर रहा, अब तो भाग्य पार्टी, अब तो भाग्य, अब कहाँ सुलाऊं ना, मैं क्यों मनाऊं जब हमारी गलती नहीं भैया। माल चाहिए दुनिया को, कहाँ सुलावे इतना माल। ऐसा कुछ है। अरे मैंने कही 5 आदमी लॉकडाउन लग रहा, 5 आदमी का सिस्टम चलेगा, करके निपटाओ। तब कह लगे नु ना बेटा, हमने समाज को देख रखो, तो अब मैं कैसे करूं? अब जब पैसा ही ना रहा तो कहाँ से इज्जत करूं, उनकी सम्मान करूं? भाई इज्जत सम्मान तो जरूरी है, मैंने भी दुनिया खा रखो तो खवाऊं ना। अब मैं ना करूं अभी भैया, जब तक ये बिल रद्द ना हो।